हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरी गुड मॉर्निंग। आप देखो बोर्ड में देख रहे होंगे 1 2 3 हमने 3 क्वेश्चन सबमिट किए हैं। ये तीनों क्वेश्चंस आपके आईआईटी जेईई मेन एंड एडवांस को टच करने वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस की वैरायटी आप देखें और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप समझें कि आईआईटी मेन आल्सो एडवांस में आने वाले क्वेश्चंस इतने क्रिटिकल कैसे हो जाते हैं, हम उन्हें सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी फेस क्यों करते हैं, क्या रीजन है, हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है आईआईटी जी मेन एंड एडवांस को क्वालिफाई करने के लिए किसी हाई फाई कोचिंग का सपोर्ट लेना, इवन कोटा जैसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, वहां की गाइडलाइन लेना। आखिर क्या रिक्वायरमेंट है? अगर ये एग्जाम इतना ही टिपिकल होता था तो हमारे सिस्टम ने, हमारी गवर्नमेंट ने आफ्टर टू 12th आल्सो इन अपियरिंग ईयर ऑफ द 12th मीन्स 12th करने के ठीक बाद और जिस साल हम 12th के एग्जाम में सबमिट होते हैं उसी ड्यूरेशन में क्यों हमारे लिए इसको बाउंडेड कर दिया? सोचने की बात है। फील होता है कहीं ना कहीं इसका टोटल लिंक हमारे 11th एंड 12th स्टडी पैटर्न से ही है। जब वहां से लिंकअप इसका बनता है तो फिर हम इसको क्यों नहीं क्रैक कर पाते एग्जाम को? हमारे लिए सिंपल क्यों नहीं होता है? आखिर हमें ऐसा क्या मिलता है किसी बड़ी कोचिंग में गाइडलाइन लेने के बाद हम सक्सेस हो जाते हैं? मैं नहीं कहता हूं कि हमें इन कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है सक्सेस होने के लिए, आवश्यकता है आपके लिए, बट ये कंपलसरी भी नहीं है कि हम विदाउट किसी सपोर्टेशन के, विदाउट एनी कोचिंग सपोर्ट के हम इसे क्रैक नहीं कर सकते हैं। हमारा सिलेक्शन आईआईटी जेईई मेन में नहीं हो सकता है, एडवांस को मैं क्रैक नहीं कर सकता हूं, ये एक मिथक है। देखो बच्चों, आज मैं आपको इसी बात के लिए इंस्पायर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आए हैं और देखते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या फीलिंग रखनी चाहिए, हमें अपने आप को कैसे एडजस्ट करना होगा कि बाय द वे हम कहीं बड़ी कोचिंग का पार्ट ना बनते हुए भी इसको कैसे क्रॉस कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। देखो, आपके अंदर वो सारा स्टेमिना एंड पावर इन्वॉल्व होता है। जरूरत सिर्फ होती है उस स्टेमिना और पावर को पहचानने की, कंबाइन करने की। आपके अंदर वो सारा टैलेंट है। इन दी केस आपने 11th एंड 12th की स्टडी अपने ही जिस बोर्ड के थ्रू आप पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ा सा सीरियस होकर किया है तो सारा टैलेंट आपके अंदर है। इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस को तो आपको बड़ा डिफिकल्ट फॉर्म नजर आ रहा होगा। आधे पॉइंट तो आपके दिमाग से स्लिप कर रहे होंगे कि व्हाट्स डेफिनेशन ऑफ दिस दिस एंड दिस, इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या फॉर्म है। नहीं बच्चों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको। देखो, अभी हम आपको इसको सॉल्व कराते हैं, आपको फील हो जाएगा कि आपके अंदर वो सब कुछ है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए सिंपल हो सकता है, आपको अपनी स्टडी एंड वर्किंग पैटर्न में, अपनी थिंकिंग में किस चीज को और इन्वॉल्व करके चलना है। देखो, सारे क्वेश्चंस वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। देखें कैसे। सबसे पहले हमारे सामने जब कभी हम किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो एक चैलेंज होता है उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो पहला रिक्वायरमेंट होता है किसी एम को अचीव करने के लिए हम उस प्रॉब्लम को बहुत केयरफुल कंडीशन से, बहुत सावधानी से
बहुत गंभीरता से उसको देखें। चलो यही आवश्यकता की बात करते हैं। हम भी सवाल को बहुत गंभीरता से देखते हैं, आप भी मेरे साथ देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है फैक्टोरियल 1000 माइनस सिग्मा n इक्वल 5 to 999 इंटीग्रेट 0 to पाई बाई 4 लिमिट ब्रैकेट सिग्मा प्रोडक्ट सिग्मा पाई वाला का साइन आ रहा है 10x प्लस ऑफ के ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर अदर लिखा है सिग्मा के इक्वल 1 to n 1 अपॉन 10x प्लस के ब्रैकेट क्लोज। इस सब के बाहर लिखा सीक स्क्वायर एक्स पर dx आ गया। देखा हमने, इसी तरह सारे सवालों को देखते हैं। सारे सवाल हमने देखे। मैंने क्या बोला, किसी हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, सॉर्ट आउट करना है, तो पहले उसे बहुत गंभीरता से देखेंगे, देख लेते हैं। उस प्रॉब्लम को देखने के बाद उस प्रॉब्लम के अंदर हमें कूदना होता है, उसके अंदर हम कूद जाते हैं और उसको सिंपल फॉर्म में समझने का प्रयास करते हैं, अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट करते हैं। तो ऐसा यहाँ इस क्वेश्चन में भी करते हैं। देखो बच्चों, मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूं, जो लिखा है डिटो वही लिखते चले जा रहे हैं, प्लस इसके जो अदर पार्ट हैं कुछ क्रिटिकल फॉर्म में लिखे हैं, उसे हम सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। देखें क्या लिखा है, फैक्टोरियल 1000, मैंने भी लिखा फैक्टोरियल 1000, कोई प्रॉब्लम आप भी लिख सकते हैं। माइनस है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, माइनस को माइनस लगा दिया। दिस सिग्मा है, सिग्मा साइन हमने बना दिया, नो प्रॉब्लम। n इक्वल 5 टू क्या लिखा हुआ है, देखो 999 इंटीग्रल का साइन है, आप बनाना जानते हैं, मैंने भी बना दिया। लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 4 0 टू पाई बाई 4। अब इसको अपने फॉर्म में फॉर्मेट कर रहा हूं, ब्रैकेट एज इट इज लगा दिया। थोड़ा सा फॉर्म यहां पर देखा, दिस इज पाई, पाई मीन्स होता है प्रोडक्ट में एक सीक्वेंस को लिखना, के इक्वल 1 to n, के की वैल्यू 1 by 1 पुट करते जाएंगे और सभी पार्ट को प्रोडक्ट में लिखना होता है। तो when k इक्वल पुट 1, so form this 10x plus 1, when put k इक्वल ऑफ 2, then into मिलेंगे, यहाँ पर पाई इंडिकेट करता है प्रोडक्ट सीक्वेंस को, so 10x प्लस ऑफ 2 डॉट 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 आफ्टर अपर वैल्यू रखेंगे n, तो अगला प्रोडक्ट में आएगा 10x प्लस ऑफ n। क्लियर? देखो आपने इस पार्ट को ब्रेक कर लिया और इस फॉर्म को देखा, कुछ इस तरह नजर आया। चलते हैं आगे, फिर से ब्रैकेट आ रहा है, मैंने भी ब्रैकेट अप्लाई किया। सिग्मा ये किसको सीक्वेंस को शो करता है, ये समेशन सम वाले सीक्वेंस को शो करता है। यहां पर k की वैल्यू 1 by 1 एक्सटेंड करके रखते जाएंगे, जितने टर्म आएंगे सारे फैक्टर प्लस में लिखते जाएंगे। when put x इक्वल ऑफ 1 अपॉन 10x प्लस 1 प्लस when put k इक्वल ऑफ 2 1 अपॉन 10x प्लस 2 प्लस डॉट 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 put value of n maximum means n 1 upon 10x प्लस ऑफ n। क्लियर? यहां से अपना सिग्मा ब्रेक हो चुका है, ब्रैकेट क्लोज किया। बाहर देखा क्या रखा है, सिक स्क्वायर एक्स इनटू ऑफ dx। क्लियर? देखो आपने प्रॉब्लम को बहुत डीपनेस से देखा, गहराई से देखा, अच्छे से समझा और उसे एक एक्सटेंडेड फॉर्म में हमने लिख लिया। अब हमें एक सवाल दिखाई पड़ने लगा, इसको हटाइएगा, इंटीग्रल के साइन से एंटर कीजिएगा क्वेश्चंस में। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 10x प्लस 1 इंटू 10x प्लस 2 इंटू डॉट डॉट 10x प्लस n लिखा हुआ है, इंटू अदर ब्रैकेट में आ रहा साइड में 1 अपॉन 10x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 10x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 10x प्लस n
हाँ हेलो। ओके बेटा। हाँ बच्चों देखो, तो हमने इसको देखा। अब ओनली फीलिंग अपने अंदर इंटीग्रेशन की आ रही है, दिस इनटू दिस। आपने जब कभी इंटीग्रेशन के पार्ट को पढ़ा होगा तो आपसे बोला गया होगा ओनली सिंगल 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 सिंपलीफाइड फंडा है इंटीग्रेशन का। कभी लैब में इंटीग्रेट करने वाली प्रॉब्लम आ जाए एट एनी कास्ट, मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझेंगे आप। कभी इंटीग्रेशन की कोई प्रॉब्लम आए एट एनी कास्ट, गिवन इंटीग्रल प्रॉब्लम कन्वर्ट इन करिस्पोंडिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूला। मोस्टली आपने देखा है इंटीग्रल के फार्मूला सिंगल सिंगल टर्म में डिफाइन है। तो मैं कह सकता हूं जब कभी किसी समाकलन किए जाने वाले सवाल के लिए आपको थिंकिंग डेवलप करनी हो तो उसी किसी भी तरह से आप एक ऐसे सिंगल टर्म में चेंज कीजिएगा जो किसी समाकलन के मानक सूत्र के करिस्पोंडिंग ही लिखा हो, बस उसकी कॉपी करके लिख देना होता है। इसी का नाम इंटीग्रेशन होता है। हमने बहुत सारे फार्मूले पढ़े, आपने पढ़े हैं, इस टाइप का फॉर्म बन रहा है। अब अपना जो भी टारगेट है उसे हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल टर्म में ब्रेक करेंगे। यही अपना वर्क आ रहा है। अब देखो हमने क्या बोला था, तीन प्रॉब्लम को आपके अंदर सब कुछ टेंडेंसी है, इस बात को यहीं पर छोड़ देते हैं, आगे की बात देखते हैं। आपने जहां भी स्टडी की है, कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, आपके अंदर वो सारा स्टेमिना है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बट करना क्या है, देखो मैं इसे आपको पार्ट बाय पार्ट समझाने का प्रयास करता हूं और आपके अंदर वो पावर है जो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जरा, कहीं पर अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्या आपको नहीं बताया गया है? कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, थोड़ा ध्यान देंगे इधर से आप। हिंदी केस की प्रॉब्लम में सिग्मा एक्स लिखा है, क्या लिखा है बोलो, सिग्मा एक्स, और यहां पर आ गया आर, मैंने बोल दिया आर इक्वल, हमने यहां से 1 to n ले लेते हैं। तो बोला गया होगा सिग्मा ब्रेक करना है आपको। कैसे ब्रेक कर दे, आर की वैल्यू 1 by 1 पुट करते जाइएगा और प्लस करके लिखेंगे। ये आपने पढ़ा है, आर इक्वल 1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 एक्स है। क्लियर, आप जानते हैं, ये आप जानते थे, एक श्योर जानते हैं। उसी फॉर्म से हमने ब्रेक किया, तो देखो इस पार्ट को जब ब्रेक किया सिग्मा वाले पार्ट को, तो अपना ये पार्ट आ गया, आपको आता था। प्रोडक्ट सब सीक्वेंस की बात करते हैं, कहीं पर भी यदि आपने पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा तो आज देखिएगा। पाई को इसे इंडिकेट करते हैं प्रोडक्ट सीक्वेंस को, और यहां पर हमने क्या लिख दिया है, r इक्वल 1 to n, यहां पर एक्स आर लिखा है। इसे कैसे ब्रेक किया जाता है, आर की वैल्यू 1 by 1 एक्सटेंड करके पुट करते जाएं, जो भी टर्म आए उन्हें किस में लिखना है, मल्टीपल में लिखना है, इनटू डॉट डॉट एक्स एन। ये भी आपको आता है। देखो इसके अकॉर्डिंग ये आइडेंटिटी आपके अंदर थी, हमने इस पाई सीक्वेंस को ब्रेक किया तो इस तरह का फॉर्म आ गया, आप जानते थे, आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या आप इसे नहीं जानते हैं, देखो बोर्ड की ओर मैं लिख रहा हूं, डी ओवर डी एक्स टेन एक्स। हम बोले 10x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, 10x का औकलन क्या होता है, आप सभी को आता है, आप बता देंगे नो सर ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, सिक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। वेरी गुड, यही तो अपनी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, आप इसे भी जानते हैं, नो प्रॉब्लम। हिंदी केस अपने पास कोई मैटर आ जाता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट चेंज करने की बात आए, फॉर लिमिट के लिए बात कर रहा हूं। लिमिट अगर अपने पास कुछ भी दिया जाए, हम लोग पढ़ते आए हैं y इक्वल ऑफ एक्स, फिर अगर हम बात करें वेन x इक्वल 1, देन y इक्वल क्या बोलेंगे आप, 1 बोलते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं, आपको सारा कुछ आता है। चलो आगे की बात करते हैं, कुछ और भी आ जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हिंदी के हमसे कोई प्रॉब्लम डिफ्रेंशिएशन की आ जाती है, डिफ्रेंशिएट करने को बोला जाता है, तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस बात को भी देख लेते हैं।
देखो हिंदी केस कोई प्रॉब्लम हमारे पास डिफरेंशिएशन के लिए आ जाए तो डिफरेंशिएशन की बात हमने कर ली है। इस क्वेश्चन आ जाते हैं अपने पुनः अपने क्वेश्चंस पर। हमें इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है। किसी तरह अब क्वेश्चंस को सिंगल टर्म में ब्रेक करना है। देखो एक सवाल हम आपसे शेयर करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या पार्ट मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने क्वेश्चंस के लिए एज्यूम कर लेंगे दो टर्म आ रहे हैं, दिस इनटू दिस, सिंगल टर्म में बताया गया है। दो टर्म हिंदी के प्रोडक्ट में आते हैं, तो मे बी दिस टर्म ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस और दिस टर्म डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस। हो सकता है एक दूसरे के अवकल गुणांक हो। जिसका अवकल गुणांक दिया होता है उसे हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, टी मान लेते हैं। क्या मानते हैं बच्चों, टी मानते हैं। याद आया। जब इस टाइप की कोई प्रॉब्लम बनती है तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। ध्यान से देखें बोर्ड की ओर। एक क्वेश्चन आपके हमने यहां पर लिखा, लेट, थोड़ा ध्यान दें आप लोग, लेट 10x इक्वल ऑफ हमने t एज्यूम कर लिया है, 10x इक्वल क्या एज्यूम कर लिया, t। तो हम इस क्वेश्चन को देखें, इंटीग्रेट करना है, इस पॉइंट तक आए, समेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सटेंड करके लिख लिया है। इसके अकॉर्डिंग हमने 10x इक्वल t एज्यूम किया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारा सवाल किस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे फैक्टोरियल 1000 माइनस सिग्मा n इक्वल 5 टू 999, देखते जाए 0 टू पाई बाई 4। अभी हमने क्या एज्यूम किया है, 10x इक्वल ऑफ t। अपने क्वेश्चंस में टर्म इन्वॉल्व है तो अपना क्वेश्चंस के फॉर्मेट हो गया। थोड़ा सा ध्यान दें, t प्लस 1, 10x को हम एज्यूम कर लें इन दी केस t। 10x को क्या एज्यूम किया जाए, t। 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स सामने रखा हुआ है। मीन्स अपना सवाल चेंज होकर के आ जाएगा t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 इंटू डॉट 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 t प्लस n। देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, t प्लस n, यहां पर भी t पुट करेंगे तो फॉर्म क्या बन गया, 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन टी प्लस n। और सवाल अपना ब्रेक होकर के आ गया, sec स्क्वायर इंटू डी एक्स व्हेन टेकन 10x इक्वल ऑफ t, देन sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल ऑफ क्या मिलेगा बच्चों, बोलो dt। क्लियर। देखो अपने फॉर्मेट में चेंज होता आ रहा है। दिया गया क्वेश्चन से यहाँ ये पॉइंट आपको आता था, आपने ब्रेक कर लिया। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन रह गया है। इस क्वेश्चन को ब्रेक करने के लिए क्या किया है, दो टर्म आ रहे हैं, देखा जाए 1 अपॉन टी प्लस 1, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ लॉग टी प्लस 1 मीन। देखो कुछ काम करते हैं, फिर से एक नई स्टेप की ओर बढ़ते हैं, इसे सॉर्ट आउट करना है। अब यही इसी पॉइंट पर आप लिमिट को भी चेंज करेंगे। लिमिट अपने पास 0 टू पाई बाई 4 है, आपने 10x इक्वल ऑफ t एज्यूम किया है। लिमिट चेंज करने का टेक्निक ये बताया गया है, व्हेन y इक्वल x व्हेन x इक्वल 1 देन y इक्वल 1। जिस टाइम आप यहां पर लेंगे 10x इक्वल ऑफ t, ध्यान से देखें, व्हेन x इक्वल 0, व्हेन लोअर लिमिट डिफाइन कर रहे हैं, x इक्वल 0 देन t इक्वल 0, when x इक्वल पाई बाई 4 then t इक्वल 1। मीन्स अपनी स्टेप पर जब हम x इक्वल t लेंगे तो नेक्स्ट लिमिट अपनी क्या मिल जाएगी बच्चों, 0 टू 1 आ जाएगी। लिमिट भी आपने चेंज कर लिया। अब फिर से टारगेट है क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। यहां पर हम फिर से इसे एज्यूम करते हैं, t प्लस 1 लिखा है। देखो लेट, इस पॉइंट में इसको क्लियर कराते हैं, लेट t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 इंटू डॉट डॉट टी प्लस n इक्वल ऑफ u एज्यूम कर लिया। ध्यान से देखें हमने क्या एज्यूम किया है, t प्लस 1 t प्लस 2 t प्लस n इक्वल ऑफ u।
अपनी रिक्वायरमेंट है इसे डिफरेंशिएट करना। जब बहुत सारे टर्म आपके प्रोडक्ट में आते हैं तो डिफरेंशिएट करना हो तो वो बोला जाता है टेक इन बोथ साइड लॉग। दोनों साइड का क्या लेते हैं? लॉग। इसका लॉग लेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा? लॉग t प्लस 1 प्लस में क्या आ जाएगा? लॉग t प्लस 2 प्लस इसी टाइप से मिलेगा एक लास्ट में क्या मिलेगा? लॉग u। क्लियर? नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड। गिवन प्रॉब्लम डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे log t प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? बोलो 1/t प्लस 1। t का dt आ गया। log t प्लस 2 का क्या मिलेगा? 1/t प्लस 2 dt आ जाएगा। प्लस डॉट 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 आप डिफरेंशिएट करेंगे लास्ट टर्म को तो 1/t प्लस n आएगा। राइट साइड डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/u इंटू ऑफ du। क्लियर? यहां पर इसकी शायद में मिलेगा क्या? dt। मीन्स आया जब इस टर्म को हम t एज्यूम करेंगे, u एज्यूम करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा 1/t प्लस 1 प्लस 1/t प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 1/t प्लस n इंटू dt। मीन्स इसकी प्लेस पर आप सक्सेस हो जाएंगे पुट करने में कितना? 1/u इंटू ऑफ du। जैसे आपने इसको लिखा नेक्स्ट लाइन में आपका क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 1000 माइनस सिग्मा n इक्वल 5 to 999। लिमिट अभी चेंज होगी, इसको मैं ब्रेक करके बताऊंगा। ये टर्म के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे? बोलो बच्चों u। एट दिस प्लेस पर क्या पुट हो जाएगा? 1/u इंटू du। आगे बढ़ते हैं। हमने फर्दर एज्यूम किया है t प्लस 1 t प्लस 2 डॉट डॉट t प्लस n इक्वल ऑफ u। क्यों हमने एज्यूम किया है? क्योंकि हमारे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का मेन फंडा होता है एट एनी कास्ट गिवन प्रॉब्लम कन्वर्टिंग करेस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन मीन सिंगल टर्म। उस काम के लिए किया गया। लोअर लिमिट इसकी सर्च मारते हैं, क्या होगी? लोअर लिमिट एट दिस पोजीशन 0 व्हेन पुट 0 0 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लस 4। इस स्टेप को अगर हम लोग देखें, यहाँ पर लिमिट को चेंज करके देखें, इस बात को आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं क्लियर कराता हूँ। फॉर लोअर लिमिट 0 प्लस 1 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट n आ जाएगा। क्या बताएं बच्चों? यहाँ पर पुट करेंगे लोअर लिमिट के लिए t इक्वल 0 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू डॉट डॉट 0 प्लस 1 इस फॉर्म मिलेगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल के नेचर में फैक्टोरियल n। सो लोअर लिमिट ऑफ द प्रॉब्लम गेटिंग फैक्टोरियल n क्या प्राप्त होती है? फैक्टोरियल n। फॉर अपर लिमिट लिखते हैं। अपर लिमिट में क्या है? 1। यहां पर आप पुट कीजिएगा 1 प्लस 1 मीन्स क्या आ गया? 2। 1 प्लस 2 मीन्स क्या आया? 3। 1 प्लस 3 मीन्स क्या आया? 4 इंटू डॉट डॉट। जब अपर लिमिट पुट करेंगे लास्ट टर्म में तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस n मीन्स कह सकते हैं n प्लस 1 आएगा। और इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है? फैक्टोरियल n प्लस 1। ये भी स्टडी आपने क्लास 11th में की है। सिंपल सा फॉर्म है। जो हम अपर लिमिट ऑफ दिस फैक्टोरियल n प्लस 1। क्लियर? अब देखते हैं इस क्वेश्चंस की डाइवर्सिटी को। दिस u एंड u कैंसिल आउट। देखो बच्चों प्रॉब्लम अपनी कितनी सिंपल फॉर्म में ब्रेक होने वाली है। फैक्टोरियल 1000 माइनस सिग्मा n इक्वल 5 to 999 du। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, x होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ du आल्सो कैन बी राइट u। बट यहां पर तो लिमिट अप्लाई हो रही है। एक पॉइंट में एक बार इसको और एक्सप्लेन करके लिखता हूं। फैक्टोरियल n प्लस 1 इंटू du। क्या आप लोग बताएंगे? आप लोगों ने क्या dx का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो x होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ du आप क्या लिख देंगे? बोलो फैक्टोरियल 1000 माइनस नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं n इक्वल 5 माइनस 999 इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्टेप du मीन्स u। बट लिमिट अप्लाई है, लोअर अपर लिमिट लिख देंगे फैक्टोरियल n माइनस अपर लिमिट फैक्टोरियल n प्लस 1
लिमिट अप्लाई करना भी बहुत अच्छे से आप जानते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स क्या क्वेश्चन अपना बन के आ गया, फैक्टोरियल 1000 माइनस दिस सिग्मा, बाद में यूज कर लेते हैं, n इक्वल 5 to 999, दिस अपर लिमिट मीन्स फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल n, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लो साहब अपना क्वेश्चन इधर आ गए, बट फर्दर इसमें सिग्मा अप्लाई करना है, सिग्मा अप्लाई करते हैं। देखो कैसे फॉर्मेट होगा। अब यहाँ सिग्मा अप्लाई करेंगे, टर्मिनल n इक्वल 1 टाइम पुट 5 आफ्टर 6 आफ्टर 7 आफ्टर 8 डॉट डॉट 999 तक हमें जाना होगा। तो आपने इसको पुट किया तो देखो अगली लाइन अपन को क्या मिलने वाली है, फैक्टोरियल 1000 माइनस व्हेन पुट n इक्वल 5, थोड़ा सा ध्यान दें ब्रैकेट का मैं हेल्प ले रहा हूं, 5 सो फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5, क्लियर। व्हेन पुट n इक्वल 6 फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6, इसको इस तरह मैं अरेंज करके लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दें। व्हेन पुट सारे टर्म प्लस में आ रहे हैं, 7 यहां पर क्या आ गया फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7, और इसी तरह का 7 चलता चला जाएगा। व्हेन पुट n इक्वल मीन्स हाँ n इक्वल 999 यहां पुट करेंगे आप तो क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 1000 माइनस फैक्टोरियल 999। आप देखिए सीक्वेंस में कैंसिल आउट क्या होगा, सारी डायगोनल एलिमेंट कैंसिल आउट होते चले जा रहे हैं, लास्ट तक यही वर्क चलेगा, कैंसिल आउट होंगे। मीन्स आपके पास बचेगा क्या, इसके बीच डॉट डॉट बहुत सारा गैप है, ध्यान दें बच्चों, जगह नहीं थी, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या आपके पास, फैक्टोरियल 1000 माइनस फैक्टोरियल 5, बट इसके बाहर कैसा साइन आ रहा, माइनस का। आप इसे देखेंगे तो अपने पास क्वेश्चन बन के आ गया, फैक्टोरियल 1000 माइनस दिस प्लस का आ रहा है, माइनस फैक्टोरियल 1000 दिस माइनस माइनस प्लस फैक्टोरियल 5, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, अपने पास क्या रह गया, ओनली फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आप बहुत अच्छे से जानते हो, आल्सो इक्वल फैक्टोरियल 5 मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, मीन्स आपके क्वेश्चंस का आंसर क्या हो गया, 120। अब आप देखें ऐसा कोई स्टेप इसमें यूज हुआ है क्या जिसकी स्टडी आपने नहीं की थी, बट जब यही क्वेश्चंस आईआईटी जेईआर एडवांस मेन एंड एडवांस में पुट किया जाता है, हम सक्सीड नहीं होते हैं, हम सवाल देख के घबरा जाते हैं। तो आज के बाद ऐसा आप लोगों को कभी नहीं करना है। आप, मैंने क्या बोला है, जो क्वेश्चंस आए उसको सबसे पहले बहुत गंभीरता से देखेंगे, देखने में आपको कोई रोकेगा क्या नहीं, पेपर है, आंख आपकी है, पेपर आपके सामने, आप देख सकते हैं, सक्सेस हो जाएंगे, नो डाउट, देख लिया। ठीक उसके बाद आपको क्या करना है, दिए गए क्वेश्चंस की जो डाइवर्सिटी और डिफिकल्टीज फॉर्म है उसे सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर लेना है। मीन्स यही हो गया, आपको किसी ने किसी पॉलीथीन में पैक करके कोई सामान दिया है, आपकी स्टेमिना है, वो नहीं कुछ कर सकते हैं, पॉलीथीन खोल के देख तो सकते हैं, पॉलीथीन को आपको खोलना है, मीन्स सवाल को सिंपल फॉर्म में लिखना है, वो वर्क हमने किया। जो ये लाइन आपकी देखो इंडिकेट कर रहा हूं मैं, वही है, पहले हमने क्वेश्चंस को देखा, क्वेश्चंस देखने के बाद जो मैंने बोला पॉलीथीन को खोल तो सकते ही है, इसको मैंने ब्रेक किया, खोलना चाहा तो इस प्रोडक्ट पाई सिग्मा का देखा यूज, आप जानते हैं पाई सिग्मा, पाई साइन का सेंस क्या होता है, प्रोडक्ट सीक्वेंस होता है, 1 बाई 1 वैल्यू पुट करते जाएंगे, जो नया टर्म मिलता है मल्टीपल में लिखना है, वही हमने काम किया, के की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट की, जो भी टर्म आते गए वो सारी किसमें लिए है, देखो प्रोडक्ट में ले लिए, इसके अंदर इंटर कर जाते हैं। यहाँ पर फिर से फर्दर सिग्मा अप्लाई है, ये क्या है, एडिंग सीक्वेंस को शो करता है सिग्मा साइन, तो यहाँ पर हमने के की वैल्यू 1/1 एक्सटेंड करके पुट की, इससे जो भी टर्म आए साइड में लिख दिए और इस तरह फॉर्म आ गया, इधर मिल गया sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स एज इट इज रखा, क्या प्रॉब्लम थी, आपने देख लिया। जब इस पॉइंट पर आ गए तो आपने देखा ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा, आपके दिमाग में एक फिर से डाइवर्सिटी क्रिएट हुई,
आपने देखा यहां से यहां तक जाने की क्या रिक्वायरमेंट है टोटल में। सिग्मा के बाद देखा, यहां से हमने सवाल को पकड़ने का प्रयास ट्राई करेंगे। इस पार्ट को हमने देखा, इस पार्ट को देखने पर हमें फील हुआ यार ये तो इंटीग्रेशन है। अगर इसका मैं इंटीग्रेशन आ जाए, इसका इंटीग्रल बना लूं मैं, बात की बात बाद में देख लेते हैं। इंटीग्रेट करना है तो आपने देखा ये क्या मैटर है, बहुत सारा लेंदी लिखा है, बट इतना तो समझ में आया जो ये टर्म सारे प्रोडक्ट में है वही सारे टर्म यहाँ 1 करके प्लस में आ रहे हैं। आपके अंदर एक फीलिंग आई इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का मैटर क्या होता है, एट एनी कास्ट गिवन इंटीग्रल फॉर्म कन्वर्ट इन सिंगल टर्म करेस्पॉन्डिंग फार्मूला। किसी कीमत पर समाकलन किए जाने वाले सवाल को एक पद के रूप में ले आए और उसके संगत जो फार्मूला मैच करता हो उसके फॉर्म में फॉर्मेट कर सके, इंटीग्रेशन हो जाता है। ये आपने पढ़ा है, वही फीलिंग हमारे अंदर आई। टेन एक्स आ रहा है, इधर सिक स्क्वायर एक्स आया, इंटीग्रेट करना था तो आपने क्या किया, टेन एक्स को टी एज्यूम किया। टेन एक्स इक्वल टी एज्यूम करेंगे, टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, क्या मिल जाता है, सिक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आपके क्लियर दिमाग में फीलिंग आ गई। टेन एक्स को टी एज्यूम किया जाए तो मेरी बात बन जाएगी। हमने टेन एक्स को टी एज्यूम किया, सिक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस पर क्या रख दिया, डी टी। देखो ये वाली हमारी लाइन आ जाएगी, टी पुट करेंगे और आप सबको टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आता था। बोलो नहीं आता था क्या, सभी को आता था। इसीलिए मैंने बोला था कि आपके अंदर वो सारा स्टेमिना है, वो सारी एलिजिबिलिटी है, वो सारा पावर है जो इसमें यूज हो रहा है। ये जूम कर लिया तो हम इस फॉर्म से इतने लेंदी फॉर्म को थोड़ा तो छोटा बनाने में सक्सेस हो गए। आपने इतना भी पढ़ा है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, लिमिट कैसे चेंज की जाती है, हाउ कैन वी चेंज लिमिट ऑफ द इंटीग्रल प्रॉब्लम। देखो इसके अकॉर्डिंग मैंने समझाने का प्रयास किया था। आपने लिमिट चेंज कर दिया, व्हेन को tan x इक्वल ऑफ t, व्हेन x इक्वल 0, tan 0 इक्वल ऑफ t, t इक्वल 0, लोअर लिमिट अपनी 0 आ गई। व्हेन पुट x इक्वल ऑफ पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 इक्वल t, t इक्वल 1, tan पाई बाई 4 का बहुत अच्छे से आप जानते वैल्यू 1 होती है। लो नेक्स्ट स्टेप की लिमिट 0 to 1 आ गई। अब अपना क्वेश्चन इस फॉर्मेट हो गया, इससे तो छोटा आ ही गया, फिर भी अभी इंटीग्रेशन के लिए स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं बन पाया है। फिर आपने सोचा क्या किया जाए, इस सारे टर्म को एज्यूम कर लीजिएगा यू। आपने पढ़ा है जब दो टर्म हमारे प्रोडक्ट में आ जाए तो अगर जिस टर्म का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो तो उसे एज्यूम कर लेते हैं। ये हमें कैसे मालूम होगा, इसको इन दोनों को मैच करके हमने देखा t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1। डिफरेंशिएशन में जरा एंटर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। इसको आपने तुरंत फटाफट क्या एज्यूम कर लिया यू, लॉग ले लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे, आपने पढ़ा जब बहुत सारे टर्म हमारे मल्टीपल में आ जाए, लेंदी दिए हों, सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए दोनों साइड का क्या लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। लॉग लेंगे, log m इंटू एन का फार्मूला रेडी है, log m इंटू एन इक्वल log m प्लस है। उसी आइडेंटिटी का यूज किया, इस फॉर्मेट में आ गया। दोनों साइड हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू किसके, यू के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, log t प्लस 1 और अपॉन t प्लस 1 इंटू डी टी अपॉन डी यू, log t प्लस 2 1 अपॉन t प्लस 2 इंटू डी टी अपॉन डी यू। डॉट डॉट करके इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। log u को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन u। लेफ्ट साइड का du राइट साइड ले जाएंगे तो दिस इक्वल दिस मिल जाएगा। मीन्स हमें क्लियर हो गया, इसे t एज्यूम किया जाए तो मेरा काम बन सकता है। आपने t एज्यूम किया, तुरंत यहाँ पर इसके प्लेस पर क्या पुट कर दिया, du। देखो आपने रखा हुआ है, du आ गया। इसके प्लेस पर क्या पुट करेंगे, u, वो भी आ गया। डी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 अपॉन u इंटू डी यू, पुट किया, कैंसिल आउट हुआ, डी यू आ गया। मैटर फिर लिमिट का मैच करने लगा। आपने क्या एज्यूम किया है, t प्लस 1 t प्लस 2 डॉट डॉट t प्लस n इक्वल ऑफ u। लिमिट यहाँ एक्सचेंज करके किस पॉइंट से जा रही, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आना है। यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी थी, 0। यहाँ पर आप पुट करेंगे 0 प्लस 1 0 प्लस 2 डॉट डॉट 0 प्लस n। इन फैक्ट एट लास्ट आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट n मिलेगा। इसको आप फैक्टोरियल आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में पढ़ा है, बिल्कुल आप जानते हैं। आल्सो कैन बी राइट फैक्टोरियल n, इसको क्या लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल n। सो लोअर लिमिट ऑफ दिस प्रॉब्लम इन नेक्स्ट स्टेप फैक्टोरियल n। व्हेन
put 1 at the place of t. 1 plus 1 2, 1 plus 2 3 dot dot 1 plus n means 2 into 3 into 4 dot dot n plus 1 का फॉर्मेट बनेगा। इसको भी आप फैक्टोरियल के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n plus 1। सो लोअर एंड अपर लिमिट फिर से आपने डिफाइन कर ली, फैक्टोरियल n टू फैक्टोरियल n plus 1। देखो इसके बाद फिर से देखा हमें सवाल इंटीग्रेट करना था, फैक्टोरियल 1000 माइनस सिग्मा n इक्वल 5 to 999। इंटीग्रेशन पर यहां पर आके आप ठहर गए। देखो इस पॉइंट पर क्या मिला आपको, इंटीग्रेशन du मींस इंटीग्रेशन ऑफ dx। dx का इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से जानते क्या होता है बच्चों, x। सो इंटीग्रेशन ऑफ du, u कहां पर रखा हुआ है मैंने, देखो बोर्ड में, इंटीग्रेशन ऑफ du मींस u, दिस ये इंटीग्रेशन रख दिया है। लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट आ गया, तो लिमिट अप्लाई कर दी, अपर माइनस लोअर लिमिट, इस तरह का फॉर्मेट आया। बट फर्दर सिग्मा से हमें भिड़ना पड़ रहा है। सिग्मा का सेंस हम जानते हैं, मैंने पढ़ा हुआ है अभी। तो अपर 1 by 1 वैल्यू पुट की, तो जब पुट करेंगे तो हमें इस तरह फॉर्म आएगा, फैक्टोरियल 1000 एट इज माइनस दिस साइड सिग्मा ब्रेक किया है मैंने, यहाँ पर n इक्वल 5 पुट करेंगे, फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 डॉट 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 ऐसे मिलता चला जाएगा। अपर वैल्यू रखेंगे कितनी है, 999। सिम यहाँ पर पुट करेंगे आप 999, तो फैक्टोरियल 1000 माइनस फैक्टोरियल 999। इस सीक्वेंस को देखने से फील हो रहा है कि जितने डायगोनल एलिमेंट बन रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, फैक्टोरियल 5 नेगेटिव, फैक्टोरियल 1000 पॉजिटिव। तो दिस फैक्टोरियल 1000 माइनस दिस फैक्टोरियल 1000 प्लस फैक्टोरियल 5, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। फैक्टोरियल 5 आपका आंसर रह गया। फैक्टोरियल 5 को ब्रेक कर देंगे, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 means required answer of this problem 120। सिमिलर वे सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैंने कुछ और फॉर्मेट आपके साथ दिए हैं, इसमें आप इसी तरह से काम करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। sin x को एज्यूम कर लेंगे t, sin x का डिफरेंशियल cos x dx ब्रेक हो जाएगा। फर्दर आपका सवाल इसी फॉर्म में ब्रेक करके आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं, लेट sin x इक्वल ऑफ t, इसके लिए फर्दर मैंने सॉल्व करा दिया है। इस क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का फॉर्मेट ही लिखा है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें एज्यूम करने वाला मैटर नहीं आया। ये सवाल आपका डायरेक्ट किस स्टेप से इसको टच कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस स्टेप से टच कर रहा है, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि एक्चुअली आईआईटी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ये मेन एंड एडवांस को क्वालिफाई करने के लिए आप अपने अंदर जरा भी इन्फीरियरिटी फील करते हैं तो आज से आवश्यकता नहीं है। ये भी महसूस मत कीजिएगा कि मैं किसी कारणवश किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के कोचिंग नहीं कर सका हूँ, मैंने सिंपल स्टडी की है, मेरा हो सकता है सिलेक्शन ना हो। नो, हो जाएगा। आपको विचार बदलने हैं, सोच बदलनी है, आपके अंदर वो सारा कुछ है जो इसकी रिक्वायरमेंट एग्जाम की है। आपको करना क्या है, अपने कॉन्फिडेंस को बहुत, विल पावर को बहुत स्ट्रांग बनाना है। आपको ये तो कभी फील नहीं करना है कि मेरे अंदर ये पावर नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाया, किसी कारणवश मैं पीछे रह गया। नो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक दृढ़ निश्चय बनाना है, डिटरमाइन होना है, क्लियर कट करना है कि मैं ये कर सकता हूं। आप करने में सक्सेस हो जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और मेरे इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपके अंदर वो स्टेमिना स्टेट श्योर डेवलप होगा, जो आपके अंदर एक एनर्जी भर देगा और आप फील करने लगेंगे कि नहीं, मैं भी इसे टच कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। फर्दर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत सीरियस वे में सर से करना है, देखना है। सेकेंड स्टेप में उसे आप सिंपल फॉर्म में कुछ मत कीजिएगा, सिंपल फॉर्म में ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख दीजिएगा। फिर उसको देखेंगे ये क्या डिफाइन करवाना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। तो इससे पता पड़ा इंटीग्रेट करवाना चाह रहा है, आपको भी पता पड़ेगा। छोटी छोटी बातें आपको उसकी मालूम होंगी, तो इंटीग्रेट करने के टॉपिक पर आ गए। और देखो हमने 1 by 1 काम किया, सिग्मा ब्रेक करने का आइडिया दिमाग में आया, ब्रेक किया, पाई
को ब्रेक करने का या प्रोडक्ट सीक्वेंस को ब्रेक करने का आइडिया दिमाग में आया, ब्रेक कर लिया, 10x का डिफ्रेंसिएशन किया, हमें सबको आता था, सिक स्क्वायर एक्स आए, सिंपल सिंपल होता ही चला जा रहा है। यहाँ पर देखा कि बहुत सारे टर्म जब प्रोडक्ट में आते हैं, डिफ्रेंशिएट कैसे करते पता पड़ा, लॉग की हेल्प लेते हैं, लॉग की हेल्प लिया, आ गया, लिमिट भी चेंज करते गए, एक स्थिति ऐसी आ गई कि सवाल में तो कुछ बचा ही नहीं, वेरी सिंपल सा आपको दिखने लगा। इसलिए बच्चों उम्मीद करता हूं इन तीनों क्वेश्चंस को आप अपने पास रखते हुए इनकी प्रैक्टिस करेंगे और जिस स्टेप से, जिस पैटर्न से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आप इसे फॉलो करेंगे, आप बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व करने में सक्सेस हो जाएंगे। ओके, बाय बाय, चलता हूं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।